स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, एक बात तो तय है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी रियल आर्मी हो गया, टेररिज्म हो गया, इन सब के माध्यम से जो भी आतंकवाद फैलाना चाहता है भारत के अंदर, उसमें विफल रहा है। भारत ने पूरी तरह से उसको हराया है और काफी हद तक हम कामयाब रहे हैं। लेकिन अब आप यहां पर देख सकते हो कि जो साइबर आर्मी हो रही है उसको खड़ा किया गया है पाकिस्तान के द्वारा, और यहां पर टर्की ने मदद किया है पाकिस्तान की। आप रिपोर्ट देख सकते हो, टर्की सीक्रेटली हेल्प पाकिस्तान इन सेटिंग अप साइबर आर्मी अगेंस्ट इंडिया। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि ये खबर कहां से आई, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्यों है इतना ज्यादा, इसको लेकर काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूपीएससी का जो फाउंडेशन बैच है इसके अंदर एडमिशन लेने का आखिरी डेट है 31 अक्टूबर, क्योंकि ये जो बैच है दोस्तों ये आखिरी बैच है फॉर द ईयर 2023। तो जल्द से जल्द इसके अंदर एडमिशन लीजिए ताकि आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सके। इसके अंदर आपको कई फीचर्स मिलते हैं, लाइव क्लासेस, नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मेंटरशिप मिलता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, टर्की ने सीक्रेटली हेल्प किया है पाकिस्तान की ताकि वो एक बहुत बड़ी साइबर आर्मी यहां पर बना सके। अब जब मैं साइबर आर्मी की बात कर रहा हूं, जाहिर सी बात है यहां पर फोन टैपिंग हो गया, या फिर अगर सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस करने की बात हो गई। जैसे आपने कई बार सुना होगा ना कि जब आप भारत के अंदर भी कई बार सोशल मीडिया खोलते हो तो कई लोगों के द्वारा एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, आईटी सेल। ठीक है, तो बेसिकली आईटी सेल है क्या, मतलब यहां पर जो पब्लिक ओपिनियन है उसको एक प्रकार से बदलाव लाया जाए, चेंजेस लाए जाएं। तो एक बड़ी आर्मी आपके पास होगी जो लगातार ट्वीट्स करती रहेगी, डालती रहेगी, ताकि यहां पर एक तरह से एक आपको ऊपरी ढांचे के तौर पर लगेगा कि हाँ, माहौल कुछ वैसा ही बन रहा है। तो यहां पर बताया यह जा रहा है कि टर्की ने पाकिस्तान को मदद किया है, पाकिस्तान की जो पुलिस है उनमें से बहुत से लोगों को यहां पर मदद किया है ताकि डोमेस्टिक पॉलिटिकल गोल्स के लिए, मतलब पाकिस्तान ये जो साइबर आर्मी खड़ी कर रहा है वो अपने डोमेस्टिक लोगों के लिए तो कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ भारत और यूएस के ऊपर भी अटैक करने के लिए ये जो साइबर आर्मी है वो यहां पर लाया गया। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यह आएगा मन में कि आखिरकार ये खबर कहां से आई है। तो बेसिकली क्या है कि नॉर्वे में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नॉर्डिक मॉनिटर। ये अगर आप उनके वेबसाइट पर जाओगे, नॉर्डिक रिसर्च एंड मॉनिटरिंग नेटवर्क, अगर आप इनके बारे में देखोगे तो इनका यहां पर लिखा हुआ है क्लियर तौर पर, दैट इज दे आर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और इनका मेन एम ये रहता है कि अवेयरनेस फैलाया जाए दुनिया के अंदर, यूरोप के अंदर और उसके बाहर भी, जहां जहां पर एक्सट्रीमिस्ट जैसी चीजें होती हैं, रेडिकल चीजें होती हैं, तो उसके बारे में उन देशों को आगाह किया जाए, बताया जाए कि वहां पर आपके देश में ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं। और स्पेशली अगर आप देखोगे ना इनके वेबसाइट पर तो साफ साफ लिखा हुआ है विथ एन एम्फेसिस ऑन टर्की, स्पेशली टर्की को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि टर्की में इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। यहां पर पब्लिक ओपिनियन को चेंज करना, जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं अर्डोगान, वो बहुत सारे ऐसी चीजें करते हैं जिसकी वजह से एक जानबूझकर पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि सभी लोग अर्डोगान के साथ हैं। तो ये टर्की को स्पेशली ध्यान में रखते हैं और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबके साथ मदद लेकर यहां पर जो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं वो निकाली जाती हैं। तो ये जो नॉर्डिक नेटवर्क है इनके द्वारा यहां पर बताया गया कि टर्की ने पाकिस्तान की मदद किया है ताकि साइबर आर्मी खड़ी की जा सके। और ध्यान से समझिए यहां पर क्या है, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया मतलब बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, ये जितने भी देश आते हैं, साउथ एशिया इनको कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा साउथ ईस्ट एशियन नेशन आपने सुना होगा, इंडोनेशिया, मलेशिया, मतलब यहां पर आप देखोगे तो बहुत सारी मुस्लिम आबादी वाले देश आपको देखने को मिलेंगे। तो पाकिस्तान क्या करना चाहता है, ये जितने भी कंट्रीज हैं साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, वहां पर जो मुस्लिम्स का ओपिनियन है उनको बदलाव करना, जो पब्लिक ओपिनियन है उसको एक तरफ ले जाना। जैसे भारत के अंदर भी आपने कई बार देखा होगा, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं तो जो बुर्का वाला मामला हुआ था जो कर्नाटक में स्टार्ट हुआ था, तो आपने देखा होगा इंटरनेट पर बहुत सारी चीजें कही जा रही थी, बताया ये भी जा रहा था कि पाकिस्तान से भी बहुत सारे ट्वीट्स आ रहे हैं। तो यहां पर क्या है, एक तरह से कि भारत के अंदर जो मुस्लिम्स हैं उनके ओपिनियन को कैसे बदला जाए, यहां पर जो पाकिस्तान की जो साइबर आर्मी है वो कोशिश कर रही है। और इसी को लेकर ये सारी चीजें कैसी की जाती हैं, किस तरह से होंगी, टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग होगा, उसमें टर्की ने पूरी तरह से मदद किया है पाकिस्तान की। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस यह है कि टर्की और पाकिस्तान के बीच में एक बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ। मतलब बायलैटरल एग्रीमेंट तो दिखाने के लिए था यहां पर, लेकिन एक्चुअल में उस बायलैटरल एग्रीमेंट में जो चीजें थी उसमें यही था कि किस तरह से
से जो टर्की है वो पाकिस्तान की साइबर एजेंसी को मदद करेगा, जो साइबर एजेंसी के अंदर जो पुलिस शामिल हैं उनको मदद करेगा। और अल्टीमेटली उन लोगों ने क्या किया, यूएस और भारत के जो ओपिनियंस हैं वहां पर जो अटैक करने वाली चीजें हो गई, साइबर अटैक का मामला हो गया, वो सब कुछ आए दिनों हमें देखने को मिलता है। तो अब वो चीजें कहां से आती हैं, कैसे आती हैं, तो इसमें अब पाकिस्तान बड़े स्तर पर काम कर रहा है ताकि वो भारत में चीजों को फैला सके। तो यहां पर आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि आप किसी दूसरे देश के खिलाफ काम कर रहे हो। यहां पर टर्की के ऊपर डायरेक्ट आरोप लगेगा कि आप भारत के खिलाफ यहां पर काम कर रहे हैं और पाकिस्तान को पूरी तरह से इस चीज में सहायता प्रोवाइड कर रहे हैं। अब क्वेश्चन यह भी है कि आखिरकार कब से टर्की और पाकिस्तान के बीच में ये सारी चीजें चल रही हैं, मतलब कब से टर्की जो है वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि 2018 में जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर तो थे, अभी नहीं है लेकिन उस समय थे, लेकिन इसके साथ साथ वो इंटीरियर मिनिस्टर भी थे पाकिस्तान के, दैट इज द होम मिनिस्टर जिसको हम कहते हैं भारत में। तो क्या हुआ था कि सबसे पहले जो टर्की के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, इनका नाम है सुलेमान सोयलू, तो वो आए थे पाकिस्तान में और पाकिस्तान में उन्होंने सबसे पहले मुलाकात की जो पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर, जैसे जो जूनियर मिनिस्टर होता है ना हमारे देश में भी आपने देखा होगा, तो उनके साथ सबसे पहले मुलाकात हुआ था 17 दिसंबर 2018 और पहली बार ये प्रपोजल रखा गया और फाइनली यहां पर ये जो प्रपोजल है उसको गो अहेड दे दिया गया बाय इमरान खान, बिकॉज इमरान खान वाज आल्सो द इंटीरियर मिनिस्टर। तो ये सब कुछ बाहरी तौर पर दुनिया को दिखाया गया कि हम एक बायलैटरल एग्रीमेंट कर रहे हैं, राइट। और ये सारी चीजें जो अंदरूनी चीजें थी वो सीनियर लेवल पर थोड़ी बहुत चीजें डिस्कस की गई थी और ज्यादातर लोगों में इसको सीक्रेट रखा गया था, बताया नहीं गया था। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो खबर आई है जो नॉर्डिक मॉनिटर ने बताया है, इसका क्या कोई प्रूफ वगैरह है? मैं आपको बता दूं कि इसका एक हिंट मिलेगा आपको 13 अक्टूबर को 2022, अभी 13 अक्टूबर गया है, इसी में क्या हुआ था, पहली बार टर्की के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं सोलू, उन्होंने खुद पब्लिकली इस चीज को एडमिट भी किया था। एक्चुअली उन्होंने डायरेक्टली नाम नहीं लिया कि उन्होंने किस तरीके से, टर्की ने किस तरीके से साइबर एजेंसी में मदद किया है, कौन से देश का, उन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने एक चीज डेफिनेटली कहा कि हमने एक ऐसे देश की मदद की है जो कि टर्की से लगभग 5 से 6 घंटे की दूरी पर है, जो फ्लाइट का दूरी होता है। तो टर्की से एक्चुअली अगर आप देखोगे पाकिस्तान की दूरी फ्लाइट से वो करीब 5-6 घंटे के आसपास की है। तो ये साफ साफ दिखता है कि यहां पर टर्की ने इस चीज में मदद किया था। अब क्वेश्चन आपके मन में यह आएगा कि आखिरकार टर्की से ही क्यों मदद लिया गया, ऐसा टर्की के पास खास क्या है? देखो यहां पर क्या है कि ये जो पर्सन मैंने आपको बताया इंटीरियर मिनिस्टर जो टर्की के सोलू हैं, वो लंबे समय से साइबर स्पेस में काम कर रहे हैं। जो बॉट आर्मीज होती हैं, जो ट्रोल्स होते हैं, उनको लेकर बड़े स्तर पर टर्की में उन्होंने काम किया है एज इंटीरियर मिनिस्टर। इनफैक्ट 2016 में वो इंटीरियर मिनिस्टर बने थे टर्की के, उसके पहले भी उन्होंने इस तरह के कई सारे ऑपरेशंस किए हैं। आप देख सकते हो जो टर्की के अंदर इस समय रूलिंग पार्टी है जिसके प्रेसिडेंट हैं एर्डोगान, तो उनकी जो पार्टी है उसका नाम है AKP, दैट इज जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। उन्होंने यहां पर एक टीम सेटअप किया। बताया यह गया कि इन लोगों के पास लगभग 6000 लोगों की टीम थी टर्की के अंदर जो कि यहां पर मदद कर रही थी। और इसमें ये लोग क्या करते थे कि टर्की के अंदर जो ऑपोजिशन है उसको खत्म करने की कोशिश करते थे, जो ट्रोल हैं उस तरह से काम करते थे। तो अल्टीमेटली हुआ क्या था कि इन लोगों ने करीब 5 अपने जो चीफ हैं टर्की के अंदर, जो इस चीज में काफी ज्यादा माहिर रखते हैं, उनको पाकिस्तान भेजा था। और पाकिस्तान में बहुत सारे जो पुलिस हैं जिनको इन्वॉल्व होना था साइबर क्राइम में, उन लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, हजारों की संख्या में यहां पर ट्रेनिंग दी गई है। और आज वो भारत और यूएस के खिलाफ काम कर रहे हैं। खुद पाकिस्तान के अंदर भी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनके खिलाफ भी काम किया जाता है। तो इससे अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकलता है, जिस तरीके से टर्की के अंदर जो सोलू हैं उन्होंने आज के डेट में क्या किया है, एक इसको इंफॉर्मेशन को, इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन को वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां की जो साइबर पुलिस डिपार्टमेंट है उसको रिवैम्प किया गया और एक मशीनरी के तौर पर जो पब्लिक व्यू है ऑपोजिशन के खिलाफ, उसके खिलाफ भड़काना। इसके अलावा यहाँ पर इंटरनेट पर जो अब होता क्या है कि कोई भी लोगों की अगर आप मोबाइल को हैक करोगे, कंप्यूटर्स को हैक करोगे, तो उनकी पर्सनल जानकारी आप ले लेते हैं और फिर उसके बाद आप ब्लैकमेल करने लगते हैं। तो वो सारी चीजें आपका टर्की के अंदर किया गया और इसीलिए टर्की ने पाकिस्तान की मदद की और वो सारी चीजें जो बेनिफिट्स हैं वो पाकिस्तान को मिल गया है। और अब भारत को यहाँ पर और ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पर कोई भी साइबर अटैक हो या फिर पब्लिक ओपिनियन को चेंज करने
करने की बात हो, उससे भारत को कहीं ना कहीं बचना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर कि भारत भी अपने स्तर पर इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी है काम है वो कर रहा होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए, भारत में आपने देखा होगा पब्लिक सेक्टर कंपनीज कई सारे होती हैं, जैसे कि LIC आप ले लो। LIC को जब लिस्ट होना था, जब स्टॉक मार्केट पर पहली बार लिस्टिंग की गई, तो सबसे पहले कौन सी अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ता है? कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी भारत में अगर उनको स्टॉक मार्केट में शामिल होना है, पब्लिक इशू जारी करना है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहला अप्रूवल किसका चाहिए होता है इन चार में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाला करता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC का जो आखिरी बैच है दोस्तों, उसका लास्ट डेट है एडमिशन लेने का, दैट इज 31 अक्टूबर। यू हैव टाइम टिल हियर एंड यू कैन यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें यहाँ पर। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।